हवलदार बहादुर के कॉमिक्स मेरे हाथ में है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बहुत एंजॉय करेंगे। ऊत का पूत नाम है इसका और हमेशा कॉमेडी और हंसी से सराबोर रहती है हवलदार बहादुर की कॉमिक्स। बेदी जी लीजेंड थे अपने टाइम के। इसके अलावा अंसार गुप्ता और सावन गुप्ता जी बड़े नाम कॉमिक्स इंडस्ट्री में। मैंने सालों की मेहनत के बाद जो खतरनाक मिसाइल तैयार की है, कल उसका परीक्षण अपने देश की आवाम के सामने करने दिखाने का समय आ गया है। अरब सागर स्थित देश टोटारा के सुल्तान जामुन बिन गुलाब उल्ला एक अच्छे शासक होने के साथ साथ एक महान वैज्ञानिक भी हैं। दूसरे दिन टोटारा वासी एक बड़े मैदान में एकत्र हुए। सुल्तान जामुन हमें कोई खतरनाक तमाशा दिखाने वाला है। जल्दी सुल्तान जामुन उनके बीच आ पहुंचे। सुल्तान जिंदाबाद। मैं तुम लोग को एक ऐसा मिसाइल दिखाने जा रहा हूँ जिसकी ताकत के सामने दुनिया की कोई फौज नहीं ठहर सकती। ज़मीन से ज़मीन पर 5000 किलोमीटर तक मार करेगा मेरा मिसाइल। और मिसाइल दागने के लिए मुझे अपने इस रिमोट का सिर्फ एक बटन दबाना है। ये कहकर सुल्तान ने बटन दबा दिया। बड़ाम। कुछ ही क्षणों बाद धुआं छट गया। हु ये क्या हो गया? आई मिसाइल तो उड़ा ही नहीं। ही सुल्तान का हुक्का टेढ़ा हो गया है। मुझे तो उसकी चड्डी भी दिखाई दे रही है। बेचारे की सारी चीज़ें फट गई। सुल्तान जामुन गुस्से से आग बबूला हुए जा रहे थे। किस मलाऊ ने हमारा रिमोट बदल दिया है? कौन है वह? ये काम हमने किया है अब्बा जानी। महमूद बिन जामुन तुम? अरे यह तो सुल्तान का लखते जिगर उनका बेटा महमूद है। गुर्र महल वापस पहुंचने पर ऐसी इसकी काना बुच्ची करूंगा कि मजाक करना भूल जाएगा। ही हमने ही आपसे मजाक किया है अब्बा। ये है आपका असली रिमोट। तो सुल्तान अपने बच्चे के बारे में बताने लगता है कि उसका बच्चा किस प्रकार का एक खुराफाती चाइल्ड है। उसके बाद से लास्टली वो मिसाइल बटन दबा करके उड़ा देता है। उश आनंद फानंद में वो समुद्र स्थित अपने टारगेट पर जा गिरती है मिसाइल। इंटरनेशनल क्रूक ब्रांडो सटसटाया भी मिसाइल की यह उड़ान देखने के लिए एक विशेष रूप से टोटाना आया हुआ था। बड़ी चीज धांसू बनाई है सुल्तान गुलाब जामुन ने। मज़ा आ गया। मिस्टर सटसटाया, पहली बात तो यह है कि वह गुलाब जामुन नहीं केवल जामुन है। दूसरी बात यह है कि यह अंगूर बहुत खट्टे हैं। ओए चोचू, मैं यहाँ अंगूर खाने नहीं आया हूँ बल्कि उस मिसाइल का फार्मूला उड़ाने आया हूँ। कोई भी देख उस फार्मूले का और वो डाला मैं खरीद लेगा। लेकिन यहाँ से फार्मूला उड़ाना आसान नहीं है। तभी तो मैंने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। खट्टे अंगूर खाए मज़ा है। सुल्तान का वह फार्मूला मेरे हवाले करना ही होगा। उसी शाम सटसटाया ने होटल के कमरे में अपने सब चेलों को एकत्र किया। वह फार्मूला अगर हमें हासिल करना है तो सुल्तान के अंडे को पकड़ना होगा। आई क्या वह सुल्तान अंडे भी देता है? ओए बेवकूफ़, मैं उसके बेटे की बात कर रहा हूँ। उसका अपहरण करने के बाद हम सुल्तान से सौदा कर सकते हैं। सुल्तान जामुन के जासूसों की नज़र से सटसटाया एंड कंपनी बच नहीं सकी। सुल्तान एक बहुत बड़ा बदमाश आपके वली अहद को अगवा करके आपसे मिसाइल का फार्मूला हासिल करने का प्लान बना रहा है। वो इस फार्मूले का सौदा तो हम रूपनगर की सरकार से करने वाले हैं। रूपनगर हमारा मित्र राष्ट्र है। तो फिर यह सौदा होने तक फार्मूले और उसकी और वली अहद को कहीं छुपा दीजिए। बहुत सोच विचार करने के बाद सुल्तान ने फ़ौरन फैसला किया। फार्मूला हमने सुरक्षित जगह पर रख दिया है। रहे महमूद की हिफाजत तो उसे हम कल ही रूपनगर रवाना कर देंगे। वहाँ हमारा एक बड़ा आदमी हमारा अच्छा दोस्त है। वह महमूद को संभाल कर रखेगा। अगले दिन एक विशेष विमान से महमूद को लेकर उड़ान भरी। सटसटाया को जैसे महमूद के रूपनगर आने की सूचना मिली, उसने तुरंत रूपनगर में रह रहे अपने गिरोह के स्थानीय लीडर दबोचा उस्ताद को फ़ोन लगाया।
एयरपोर्ट पर ही महमूद बिन जामुन को दबोचना और चोचू अगली फ्लाइट से वहाँ पहुँच रहे हैं। दबोचा उस्ताद ठीक समय पर एयरपोर्ट पहुँच गया और शिकार को दबोचने में दबोचा का जवाब नहीं था। आ गया हमारा शिकार। पलक झपकते ही वे रवाना हो गए। जंगल के वाले छोटे रास्ते से चलेंगे। अब यह उनका दुर्भाग्य था कि हवलदार बहादुर भी जंगल में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। एक पे देखिए क्या कहती हैं। तो यह हवलदार बहादुर जंगल में घूमता रहता है और उसे अचानक भूतनाथ की आवाज़ आती है, तेरी माँ का आदमी मारू, मुझे डरा दिया। हवलदार बहादुर के ग्राउंड फ्लोर की चूल्हे हिला दी भैंसे ने। मार डाला बे। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि वह पेड़ पर जा लटके। गुर्र भैंसे के बच्चे, हौलात में सड़ा दूंगा। तभी उनके बोझ से पेड़ की साख टूट गई। एक बार फिर उनकी तशरीफ भैंसे के सामने थी। इस बार दो उनके बोझ से पेड़ की साख टूट गई। कड़ाक। एक बार फिर उनकी तशरीफ भैंसे के सामने थी। इस बार दो फाड़ कर दूंगा। और भैंसे ने एक जवान भैंस वहाँ प्रकट हो गई। इतना गुस्सा किसे दिखा रहे हो महाबली? नवयौवना भैंस को देखकर भैंसे की सारी चीज़ें सीधी हो गई। ये ब्लैक ब्यूटी इस जंगल में कहाँ से आ गए? और यहाँ पे गाना शुरू कर दिया है। इधर इसी फल का लाभ उठा करके हवलदार बहादुर टाप लेते हैं। इधर भैंस ने एक ठुमका लगाया और झाड़ियों में घुस गई। भैंसा पीछे लपका मगर उसके हाथ निराशा ही लगी और हवलदार बहादुर और गिर जाते हैं। तुम्हें चोट तो नहीं लगी मेरे जिगर के फेफड़े? आए बोलने वाली भैंस। भैंस नहीं, मैं तुम्हारा यार भूतनाथ। मगर मैं भैंस ना बनता तो भैंसा तुम्हारी तशरीफ़ का बाजा बजा देता। ठीक कह रहा है यार, तेरा शुक्रिया। मैं तुझसे मिलने ही जंगल में आया था। और सुना कैसे हालचाल है? आजा कहीं बैठकर तुझे अपना हालचाल बताऊंगा। इधर दबोचा उस्ताद की कार जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। रोना धोना बनकर बे, वरना मुर्गा बना दूंगा। दबोचा ने कार रोक दी। गुंडा महमूद को लेकर कार से उतरा। जल्दी कर बे, पहले तुम उधर मुँह करो। और वो छोकरा भाग जाता है और महमूद झाड़ियों के दूसरी ओर से जा निकलता है, जहाँ पर हवलदार और उनका दोस्त भूत। ओए पिद्दे, तू अकेला इस जंगल में क्या करने आया है? कुछ बदमाश मुझे पकड़ना चाहते हैं। बाप रे, अगर इनसे पंगा लिया तो बहुत मारेंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई नहीं मार सकता यार, चल शुरू हो जा। अगले ही पल भूतनाथ हवलदार के शरीर में समा गया। दबोच कर तूफान को तेरी पैंट में निकाल दूंगा। इस पतले में इतनी ताकत? दबोचा उस्ताद के साथी आते आते इससे पहले ही हवलदार ने उनको धराशायी कर दिया। झाड़ियों में विरह का मारा भैंसा भटक रहा था। तेरी तो धड़ाक। और भैंसे ने उनको कायदे से ठुकाई कर दिया। दबोचा उस्ताद की ऐसी मट्टी पलीत पहली बार हुई। भूतनाथ हवलदार के सामने प्रकट हो गया और ये प्रिंस पूछता हुआ, किससे बात कर रहे हो? अब यह कमिश्नर का मेहमान है तो इसे इसके उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है दोस्त। और ये गुंडों की कार में रहते हैं। हाँ, मेरा खादिम काकू कार में मौजूद है। हवलदार बहादुर कॉमिक्स बहुत ज़्यादा कॉमेडियन होती है। ओए गुटके, आखिर तू आया कहाँ से? तमीज़ से बात करो, मैं बहुत बड़े आदमी का बेटा हूँ। अगर हम कमिश्नर का मामला ना होता तो इस गुटके को हवालात में सड़ा देता। कमिश्नर साहब घर पर मौजूद नहीं थे। हवलदार ने मेहमानों को वहाँ छोड़ दिया। कमिश्नर साहब को हेडक्वार्टर में ही बुलाने के लिए जा पहुँचे हवलदार बहादुर।
क्या मेरे घर कोई बहुत बड़ा मेहमान आया है? जी हाँ सर, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। और जामुन को देख करके उनका जो है अंटा गफील हो जाता है और बोलते हैं बच्चा ज़रा सा शैतान है लेकिन तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं देगा। और तभी वो अपने खिलौने बंदूक से निकाल के मार देता है कमिश्नर साहब को। और उसके फादर कमिश्नर के लिए एक तोहफा भेजते हैं जो कि एक कुकू घड़ी रहता है जिसमें से चिड़िया बाहर निकलती है। तभी ढिशुम, यह कौन सी चिड़िया थी सर जी? घुर्र छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने महमूद को दबोच लिया। उल्लू के पट्टे बचाओ, छोड़ दीजिए सर, इसको कुछ हो गया तो आपको मित्र गुलाब जामुन को क्या मुंह दिखाएंगे। ओह, इस कान खजीरे को यहाँ से निकाल दो। घुर्र सर जी, इसकी जान को सचमुच खतरा है। मैं गुंडों से खुद इसे खतरनाक गुंडों से बचा कर लाया हूँ। मुझे लगता है कि वो बदमाश सटसटाया के ही साथी हैं। इधर सटसटाया रूपनगर पहुँच चुका था। अगर उसने यह पता लगा लिया कि महमूद आपके घर में तो वह आपका बाजा बजा देगा। तो फिर अब महमूद को वहाँ से निकालने की कोई तरकीब सोचो। मेरे पास एक स्कीम है। ठक। हाँ, मुझे महमूद को जिंदा पकड़ना है, तभी मैं उसके बाप से सौदा कर सकूंगा। तो फिर ठीक है बॉस, मैं 2-4 आदमी लेकर कमिश्नर के घर जाता हूँ और महमूद को ले आता हूँ। समाज चोचू, अगर 2-4 लाशें गिरानी पड़ी तो गिरा देना। यस बॉस। इधर कमिश्नर के घर में, सर जी अब मैं भी अपने घर चलता हूँ। नहीं, मुझे उस आफत के पुतले के साथ अकेला छोड़कर मत जाओ हवलदार, मुझे जाने दो सर जी। कहीं उसने मेरी पैंट में चूहा छोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगी। शट अप, हवलदार होकर चूहे से डरते हो? तभी पट। अब क्या कहते हैं सर जी, अब तो कमिश्नर है और मैं बेचारा हवलदार। तभी दरवाजे की घंटी बजी, लेकिन दरवाजे पर कोई था नहीं। यह जरूर उसी खुराफाती छोकरे ने बजाई होगी। सर जी आप मानिए तो उस शैतान के अंडे को वापस उसके घर भेज दीजिए। नहीं हवलदार, मेरा दोस्त जामुन बुरा मान जाएगा। और ये खुराफाती बच्चा रहता है जो डोरबेल बजा के भाग जाता है। उधर चोचू एंड पार्टी ने कमिश्नर की कोठी में प्रवेश किया। अगले ही पल दरवाज़ा खुला। छपाक। तेरी गोलियां कहाँ गई? हाँ ये लोग तो गुंडे हैं। कड़प। वो पानी बंद। गुर्र, पकड़कर फोड़ डालो इस पानी वाले को। गुंडे हवलदार की ओर लपके, मगर फर्श पर तो पानी ही पानी था। इस स्थिति का हवलदार बहादुर ने पूर्ण लाभ उठाया। औलाद में सड़ा दूंगा। ठक। पानी की मार से बेहाल हुए बदमाशों पर हवलदार बहादुर हावी हो गए। तभी कमिश्नर साहब का कुत्ता भी आ पहुंचा। यह हवलदारी मुक्का खा। इधर भी अब बदमाशों पर आफत आई हुई थी। उफ, धाड़। बदमाशों के कुत्ते फेल हो गए। भाग लो बे। कमिश्नर पानी पर स्लिप करके गिर जाते हैं। ओए सर जी, यह पानी ना होता तो गुंडे अपना काम कर गए होते। गर, किसने डाला है यहाँ पानी? कमिश्नर का गुस्सा छू हो गया। अहो, सटसटाया जी के गुंडे महमूद का अपहरण करने आए थे, लेकिन मैंने ससुरों को ढो डाला। ओए कमाल की था, इसलिए तो मैं तेरा प्रशंसक हूँ यारा। तभी प्रणाम। और कुछ इनके हाथ में फट जाता है कमिश्नर साहब के। मैं नहीं छूँगा उस चचेड़े के अंदर को। इस बार कमिश्नर को बंदूक मारने के वाला बम फोड़ा था महमूद ने। इधर रूपनगर के रक्षा मंत्री टोटारा में सुल्तान जामुन से मिसाइल के फार्मूलों का सौदा करने पहुंच चुके थे। और वे लोग उसके फार्मूले को देखना चाहते हैं, बट सौदे के लिए तैयार नहीं होते हैं। और फार्मूला लाने पर तैयार हो जाते हैं, तभी उस बॉक्स में से, बॉक्स खोलने पर मेढक ढेर सारे निकल पड़ते हैं। एक बार फिर से इस सीन को देख लीजिए आप लोग।
हड़बड़ाए हुए मेढकों को जहाँ भी जगह मिली वे छुप गए। सुल्तान के लबादे में भी मेढक घुस गए। देखते ही देखते वह डांस फ्लोर में बदल गया और सभी मंत्री आपे से बाहर हो गए। सुल्तान जामुन ने तुरंत ही रूपनगर में कमिश्नर साहब को फ़ोन लगा दिया। और गाइस, आप लोगों की बदौलत मेरा चैनल तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। आपके 1 लाख लाइक सब्सक्राइब की बदौलत लाइफ चेंज हो सकती है दोस्तों, तो कृपया सीट बेल्ट बांध लो, हम नीचे उतर रहे हैं। आई टोटारा इतनी जल्दी कैसे आ गया? विमान टोटारा में नहीं बल्कि जंगल में बनी एक एयर स्ट्रिप पर उतरा था। अबे यह कहाँ उतार दिया? वही जहाँ सटसटाया ने उतारने के लिए कहा था। ओह, तो तू उसका आदमी है? औलाद में सड़ा दूंगा साले। पकड़ोगे तभी तो सड़ाओगे। हवलदार अंकल, वह देख कौन आ रहा है। हवलदार बहादुर ने भूतनाथ की ओर देखा। गुंडे विमान के निकट पहुंच गए। मैं भीतर जाकर उस छोकरे को लेकर आता हूँ। तभी विमान का द्वार खुला। घर बदमाशों के कुत्ते सचमुच फेल हो चुके थे। भागो, फाड़ डालेगा विमान के भीतर। अबे मैं उस शेर की पूंछ उखाड़कर पेड़ पर टांग दूंगा। आजा। शेर तुरंत ही उनके सामने आ गया। ओए शेर के बच्चे, पीछे हट जा, वरना तेरे मुंह में हाथ देकर पीछे लटक रही दुम पकड़ लूंगा। अगले ही पल शेर ने अपनी दुम दबाई और तीड़ी हो लिया। इधर सटसटाया जंगल स्थित एक केबिन में मौजूद था। ही मेरे आदमी उस छोकरे को लेकर आते ही होंगे। तभी धड़ाम, टी पी। ओ, क्या हुआ तुम लोगों को? शेर आए, विमान में से शेर बाहर निकला। इसमें उस हवलदार बहादुर की कोई चाल है। हम अब जंगल में नहीं जाएंगे। सटसटाया का घोड़ा बाहर मौजूद था। मैं हर प्रकार की स्थिति से निपटने की तैयारी करके यहाँ आया हूँ। उधर हवलदार बहादुर और महमूद जंगल में भटक रहे थे। हमें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। पता नहीं भूतनाथ कहाँ चला गया। तभी भूतनाथ आ पहुँचा। मैं तो तेरे पास ही हूँ मित्र, और यह समाचार लाया हूँ कि तेरा शत्रु सटसटाया इसी ओर आ रहा है। आई तो अब मैं क्या करूँ? ओए मेरे यार, डरने से कुछ नहीं होगा। सटसटाया से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जा। तुम किससे बातें कर रहे हो अंकल? और भूतनाथ ने तुरंत काउबॉय स्टाइल घोड़े का रूप धारण कर लिया। उसे पकड़ना है तो मेरी स्पीड पर सवार हो जाए याड़ी। घोड़े पर वो उसे दौड़ा लेते हैं। हे रस्सी का फंदा फेंक कर फंसा लूंगा ससुरे को। लेकिन फंदा फेंकना अनाड़ियों का काम नहीं होता है। परिणाम कुछ अच्छा नहीं निकला। पोटा, उफ, टोया मोया फुड़फुड़। ओ, ये तो आदमखोर जंगली है। गाइस, इसके जस्ट पहले कॉमिक्स एक राम रहीम की थी। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सीन था शेषनाग का खजाना में। उसमें एक 6-7 सिर वाला एक सांप रहता है बड़ा सा, जो इच्छाधारी रहता है। और बात बात पे उसमें जो वर्ड लिखा रहता है पप्पू पप्पू करके, तो वो बहुत कॉमेडी सीन होता है। और उसको अननेचुरली अप्राकृतिक जैसे कि लिखा गया था, बड़ा वो कॉमेडी और हंसी छूटता था उसमें। एक बार ज़रूर आप लोग देखें जो उसमें लिखा हुआ है। सरदार को खामोश देकर सटसटाया का साहस बढ़ गया। मैं आया हूँ बताने कि तुम्हारा एक शत्रु इसी ओर आ रहा है। वो घोड़े पर सवार है और उसके साथ एक छोकरा भी है। इस प्रकार उछल क्यों रहे हो सरदार? वो एक छोकरे की हमें भी तलाश है जिससे हम अपने देवता पर कुर्बान कर सके। बच्चे की बलि लेकर देवता खुश हो जाते हैं। उफ, अगर इन्होंने महमूद को पकड़कर उसकी बलि दे दी
मेरा सारा प्लान धरा रह जाएगा। सरदार ने अपने साथियों को आदेश दिया, इस गोरे को पकड़कर बस्ती में ले जाओ। मैं उस छोकरे की तलाश में जा रहा हूँ। अगर छोकरा नहीं मिला तो हम इसी गोरे की बलि दे देंगे। यह मैंने स्वयं को किस मुश्किल में फंसा दिया। टोमा टोमा टोमा। सरदार कुछ साथियों के साथ लेकर अपने अभियान पर निकल पड़ा। इधर भूतनाथ हवलदार को फटकार लगा रहा था, तुझे क्या पड़ी थी रस्सी घुमाने की? अब दुश्मन भी हाथ से निकल गया और अब माफ़ कर दे यार, उससे गलती हो गई। तेरी इस गलती के कारण हम इस जंगल में भटक गए हैं और मुझे इस जंगल का रास्ता भी नहीं पता। रास्ता तो तुझे ढूंढना ही होगा यार। मुझे महमूद को सुरक्षित उसके बाप के पास पहुंचाना है। यह मेरी नाक का सवाल है, क्योंकि हवलदार बहादुर आज तक किसी मिशन से असफल होकर नहीं लौटा है। ठीक है, तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना, मैं जाकर रास्ते की खोज करता हूँ। जल्दी जा मेरे यार। भूतनाथ के जाने के बाद हवलदार के पेट में दर्द उठा। हाय रे, मरोड़ा पड़ गया। महमूद तो सो रिया है, झाड़ियों में आकर निपट लेता हूँ। तभी उसे बैठे देर नहीं हुई थी कि ओए आटो पाटर। हवलदार को जो कुछ आ रहा था वह वापस हो लिया। हो यार, नहीं 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 जी, अभी तो बैठा ही थे, कुछ नहीं हुआ। सरदार ने अपने साथियों से पूछा, यह क्या बोल रहा है? हम इसकी भाषा नहीं जानते सरदार, और इसके साथ कोई छोकरा भी नहीं है। तभी शोर सुनकर महमूद की नींद खुल गई और वह झाड़ियों में घुस आया। यह क्या हो रहा है? छोकरा पकड़ो पकड़ो। जैसे ही हवलदार बहादुर महमूद को छुड़ाने के लिए आगे बढ़े, जंगली सरदार के एक मुक्के ने उनकी घंटी बजा दी। रिशुम पर छोकरे को बस्ती में ले चलो और इसे यहीं पड़ा रहने दो। खर उफ, यह तो महमूद को पकड़ ही लाया है। सरदार, यह वो छोकरा नहीं है जिसके बारे में मैंने बताया था। परे हटबे, हम यह और वह नहीं जानते। बलि के लिए एक छोकरा चाहिए था जो हमें मिल गया। उफ, अगर इन्होंने महमूद की बलि दे दी तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह महमूद को बचाना होगा। लात मत चलाना सरदार, पहले मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, कहकर आऊं धड़ाक। वहाँ से वो भाग निकलता है और जा पहुँचता है एक कबीले में। भूतनाथ बार बार, भूतनाथ का चेहरा बड़ा यहाँ इंटरेस्टिंग लग रहा है। हरकत के चाचे, हाँ ही याड़ी लंबा लेटा और महमूद गायब है। होश में लाने के लिए उन्होंने हवलदार की नाक में उंगली कर दी। जल्दी उन्हें होश आ गया। ये क्या हरकत है बे? हरकत के चाची, ये बता महमूद कहाँ है? और इसका कन्वर्सेशन बड़ा ही बेहतरीन है। टाइम की कमी के चलते मैं आपको सारी कन्वर्सेशन नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा फास्ट बनाना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बनाने पर लेंथ नहीं आ रहा है उसका वॉच टाइम, उस हिसाब से। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कम से कम प्ले कर दिया करिए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 से ढाई 3 मिनट से ऊपर कम से कम दोस्तों नहीं देखना। आप केवल वीडियो को चला करके छोड़ दीजिए, उससे मेरा व्यू रिटेंशन बढ़ेगा। और अगर आप इस वीडियो को चला रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को मेरे सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा आप मोटिवेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और आगे भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए और बेहतरीन स्टोरीज़ को लाया जा सके। हवलदार बहादुर जैसे ही निकट पहुंचे, ओह, ये थोबड़ा हिला दिया ससुरे ने। सटसटाए की नज़र उनके पीछे पड़ी, खाई पर पड़ी। ठीक है, गोली नहीं चलाऊंगा, लेकिन तू तुरंत मुर्गा बन जा। हवलदार बहादुर को ठोक देता है और खाई में जा गिरते हैं, और तभी हवा में रुक जाता है। और देखो, मैं अकेला ही जंग जीत लाया हूँ। यही है महमूद बिन जामुन। और चोचू एंड कंपनी बाहर आकर कॉटेज के चारों ओर फैल गई। तभी हवलदार बहादुर भूतनाथ की सहायता से वहां आ पहुंचे। इधर चोचू अपने साथी से बात कर रहा था। यह दृश्य देखकर चोचू के मुख से सातों सूर्य एक साथ प्रसारित होने लगा। तभी हवलदार की बहादुर की पूरी गर्दन प्रकट हो गई।
अगर इंडिया में दोबारा से इसका कॉमिक्स का पब्लिकेशन हो जाए तो गजब दोस्तों चले। ये मैं जानता हूँ, पूरे शर्त के साथ कह सकता हूँ। हवलदार बहादुर जैसा कॉमेडी कैरेक्टर और कुर्कबंड जैसा अभी तक कॉमिक्स हिस्ट्री में हुआ नहीं है। भले सैकड़ों चरित्र बन जाए, सैकड़ों पब्लिकेशन आ जाए, बट उनके जैसा कैरेक्टर जिन लोगों ने उस दौर की कहानी को पढ़ा हुआ है वो लोग जानते हैं इस चीज़ को, कितनी बेहतरीन उनकी स्टोरीज होती थी। और यहाँ पे हवलदार बचा लेता है। सुल्तान जामुन बिन गुलाब अपने कक्ष में परेशान घूम रहे थे। महमूद अब्बा जानी की गोद में चढ़ गया। महमूद मिल जाता है और ये यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है। कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। फार्मूला लेकर हवलदार बहादुर रूपनगर लौटे तो उनका ज़बरदस्त स्वागत हुआ। ये सब तेरे सहयोग से ही संभव हो सका है भूतनाथ, तू मेरा सच्चा दोस्त है। थोड़ी सी पहले लेके चलता हूँ। गजब की स्टोरी और गजब का कहानी। और पता नहीं ये कलाकार आज की डेट में कहाँ है। बेदी जी, अंसार अख्तर, दो नाम तो सावन गुप्ता काफ़ी सुना हुआ है, चर्चित नाम है। इस स्टोरी में कई सारी बेहतरीन चीज़ें हैं, कई सारी। थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं स्टोरी को। शांतर मोहंती भाई और हीरो वर्ष भाई, रिकुदास जी, ये लोग का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बराबर इनके मोटिवेशन की बदौलत इनकरेजमेंट आती है, जिससे कि मैं इस तरह की वीडियो, लॉन्ग वीडियो बनाने में सक्सेस होता हूँ। गाइस मेरी पूरी कोशिश रहती है आपको फुल डायलॉग सुनाया जाए, लेकिन थोड़ा सा मेरा जो मोबाइल है वो कम लो मेमोरी का है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मेरे को। और सटसटाए की सारी चीज़ें काँप उठी। डिशुम तुरंत ही हवलदार का आकार बढ़ने लगा। अन्य गुंडों ने हवा में उड़ती गर्दन को देखा। इधर चोचू अपने साथी से बात कर रहा था। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हवलदार बहादुर था, वह मर चुका है। थोड़ी एक दो तो इंटरेस्टिंग इसकी ये देखिए स्किलात है। कबीले वाला सीन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी। कबीले वाले पे लेके चलते हैं, वो दृश्य थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। ये रहा ये सीन। पकड़ कर काट लो सिर साले का। और ऐसे सरदार की तो पवित्र ढोल का अपमान जंगली झेल नहीं पाए। सरदार के कुछ वफादार उनकी सहायता को आ गए। धार 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 डिशुम भड़ाम। ओए किसने फाड़ा? यह भाला तो सरदार का है। सरदार ने पवित्र ढोल फाड़ डाला। सरदार पापी है। ओए मैंने कुछ नहीं फाड़ा। गाइज इसकी मैं थोड़ी सी एक अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ से स्टोरी इधर भूतनाथ घूम घूम कर फिर वापस पहुँचा। आए याड़ी लंबा लेटा है और महमूद गायब है। होश में लाने के लिए उसने हवलदार की नाक में उंगली कर दी। जल्दी ही उन्हें होश आ गया। ये क्या हरकत है बे? गर हरकत के चाचे, ये बता महमूद कहाँ है? ओ उसे तो जंगली पकड़ कर ले गए। जंगली? उनकी बस्ती में से के निकट से तो मैं अभी होकर आया हूँ। तो फिर चल यार, महमूद की जान खतरे में है। चल मैं तुझे अभी वहाँ पहुँचा देता हूँ। बस्ती में महमूद की बलि देने की तैयारी चल रही थी। डम डम डम। हवलदार बहादुर और भूतनाथ बस्ती के छोर पर पहुंच गए। अरे वे तो महमूद की बलि देना चाहते हैं। हालात में सड़ा दूंगा सालों को। घुर्र। तू यही खड़ा सड़ाता रहे, मैं चला महमूद की मदद करने। भूतनाथ जा पहुंचा सरदार के सिंहासन के पीछे। ही। इन जंगलियों को आपस में ही भिड़ा देता हूँ। उसने भाला ढोल की तरफ फेंक मारा। भड़ाम। किसने फाड़ा? ये भाला तो सरदार का है।
सरदार ने पवित्र डोल फाड़ डाला। सरदार पापी है। ओए मैंने कुछ नहीं फाड़ा। पवित्र ढोल का अपमान जंगली झेल नहीं पाया। ओए ऐसे के सरदार की तो पकड़ कर काट लो साले का सर। सरदार के कुछ वफादार उनकी सहायता को आ गए। धाड़ 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 ढिशूम। आपस में लड़ते हुए उनका ध्यान महमूद की ओर से हट गया। ही। महमूद के बंधन खोल देता हूँ। बंधन खुलते ही महमूद दौड़ पड़ा। सटसटाया चट्टान पर से सारा तमाशा देख रहा था। वाह, महमूद तो मेरी ओर ही दौड़ा आ रहा है। उधर हवलदार बहादुर भी महमूद के पीछे लपके। ओए ये खुराफाती छोकरा किधर भागा जा रहा है। महमूद चट्टान के निकट पहुंचा तो सड़ाक। उफ। ही। आ गया पकड़ में। तभी हवलदार बहादुर चट्टान के नीचे पहुंचे। आए किधर गया ऊद का पूत। शायद इस चट्टान पर चढ़ गया हो। ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ भी नहीं है। तभी महमूद ने मौका पाकर सटसटाया के हाथ पर काटा। ई खच। ओए कौन बोल लिया है, मुझे बचाओ हवलदार बहादुर। महमूद। हवलदार बहादुर जैसे ही नज़दीक पहुंचे ढिचूं। ओह उफ, थोबड़ा हिला दिया ससुरे ने। अभी तो तेरी बाकी चीज़ें भी हिलाऊंगा बच्चू। तूने मुझ पर गोली चलाई थी ना। हवलदार के उठने से पहले सटसटाया ने लात घुमाई। सटसटाया ने रिवॉल्वर निकाल लिया। हवलदार बहादुर, आज मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। ओए नहीं, गोली मत चलाइयो। उफ। सटसटाया की नज़र उनके पीछे खाई पर जा पड़े। ठीक है, गोली नहीं चलाऊंगा, लेकिन तू तुरंत मुर्गा बन जा। अबे ये क्या कह रही है यार। तो यहाँ से स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। खाई में उसके पिछौड़े पे एक लात मार के गिरा देता है, जो कि उसका दोस्त भूतनाथ उसे बचा लेता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।